टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जेईस में। काफ़ी बच्चे मुझसे बार बार यूपीपीसीएल में जेई की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी इसको लेकर बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सर अब हमें नीड है एक डिजिटल प्रोटेस्ट करने की ताकि यूपीपीसीएल के अंदर जेई और एई का नोटिफिकेशन रिलीज हो। तो आज मैं आप लोगों के सामने सामने इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा कि क्या हमें एक्चुअल में नीड है अभी डिजिटल प्रोटेस्ट करने की या नहीं है। देखिए जैसा कि आप सभी को पता था कि जो यूपीपीसीएल जेई की जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी वो 2022 में आई थी और जो आपका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाया गया था वो 2 मार्च या 1 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था अगर जितना मुझको याद है 2022 में। और लगभग लगभग अब आपके 2 इयर्स होने वाले हैं, अब तक कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज नहीं किया गया। तो अब बच्चे अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्या हो गया कि यूपीपीसीएल अब वैकेंसी रिलीज नहीं कर रहा है। देखिए अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी सुना था मैंने आपको यही कहा था कि जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर वगैरह होगा वो कुछ इसके हिसाब से होगा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले आप लोगों की भर्ती रिलीज कर दिया जाए। एग्जाम हो सकता है लोकसभा इलेक्शन से पहले हो जाए या लोकसभा इलेक्शन से के बाद में हो, बट रिक्रूटमेंट रिलीज हो जाएगा लोकसभा इलेक्शन से पहले। फिर उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि अभी क्या है कि 355 लोग टेक्नीशियन की पोस्ट से प्रमोट हो गए हैं जेई की पोस्ट पे, तो उनका भी प्रमोशन ऑर्डर आना ड्यू है। एक चीज़ और मैंने बताया था कि अभी सीनियरिटी लिस्ट का भी इशू चल रहा है, ठीक है। तो ये भी था और जो 12.5% कोटे से जो जेई से एई प्रमोट होते हैं उनका भी इशू चल रहा है, ठीक है। और मैंने एक रिजर्वेशन का भी आपको इशू बताया था और मैंने एक इशू बता रखा था जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे प्रमोशन के लिए। ये 2-3 मैंने आपको इशू बताए थे जो पैरेलल में डिपार्टमेंट के अंदर चल रहे हैं। तो क्या अब हमें डिजिटल प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है या हमें कितना देर और इंतजार करना चाहिए यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी को लेकर। देखिए अगर मैं साफ बताऊं, मैं बाकी टीचरों को मैं नहीं कंसिडर नहीं करता कि जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप मेरी बात मानिए, आपको यूपीपीसीएल जेई का नोटिफिकेशन तो देखने को मिलेगा जो चीज़ें चल रही हैं। देखिए काफ़ी चीज़ें मेरे हाथ में भी नहीं होती है, काफ़ी चीज़ों का कंट्रोल सरकार के ऊपर होता है या यूँ कहूँ सारी चीज़ों का ही कंट्रोल सरकार के पास है। तो अभी मेरे हिसाब से यूपीपीसीएल जेई के लिए डिजिटल प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एटलीस्ट आप 15 to 20 डेज का और वेट कर लीजिए। अगर 15 से 20 दिन में मुझको लगता है कि भाई कुछ काम नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट के अंदर में, तो मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा कि हाँ अब हम लोग को डिजिटली प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। हम लोग एक दिन डिसाइड करेंगे, उतने दिन में क्या होगा कि जितने और बच्चे होंगे वो भी हमसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि डिजिटल प्रोटेस्ट करने के लिए हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ट्विटर पे ट्रेंड नहीं होगा, तब तक हम लोग यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी को रिलीज नहीं करवा पाएंगे। ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि तब तक हम लोग क्या करें कि वेट नहीं हो पा रहा। देखिए आप ये समझिए कि 223 पोस्ट आ रही है, आप लोग ये समझिए कि आपको 80 पोस्ट ही देखने को मिलने वाली हैं। तो क्या 80 पोस्ट के लिए अगर 50,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप इस 80 पोस्ट के लिए सुटेबल हैं या नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को इसके अकॉर्डिंग सेट कीजिए ताकि वैकेंसी अगर जल्दी भी रिलीज होगी तो आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझिए और बाकी परेशान मत होइए। आप लोगों को 2024 के अंदर में नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा डिले है, वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि पेशेंस करेंगे तभी नौकरी मिलेगी। और जिनको पेशेंस नहीं है, मैं आप लोगों से कहूँगा अगर आपको लगता है कि पूरी तैयारी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम तो आएगा तो पता लग जाएगा, तब तक आप लोग कुछ और अल्टरनेटिव देख सकते हैं। आज की वीडियो में आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, 15 से 20 दिन के बाद मैं आप लोगों को फिर से नोटिफाई करूंगा कि क्या अभी चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर में। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें डिजिटल प्रोटेस्ट करने की जरूरत है या नहीं। भाई एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग अपनी अगली वीडियो में।